सभी चाहते हैं कि उनकी स्किन बेदाग रहे और लंबी उम्र तक उन पर एजिंग के लक्षण ना आए, लेकिन कई बार जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे चेहरे पर झाइयों जैसी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। उन्हें ठीक करने के लिए हम तमाम कोशिश करते हैं, जैसे घरेलू उपाय, स्किन केयर, डॉक्टर, चेकअप, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पर ये सब फैलता ही रहता है। तो इन सब के पीछे का जो कारण है वो हमारा डेली रूटीन होता है। हम डेली रूटीन में अपने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे झाइयों जैसी समस्या आने लगती है और फिर हम परेशान होने लगते हैं कि अचानक से हमारे चेहरे पे क्या होने लगा। फिर हम तरह तरह के गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हमें कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हमारी स्किन की प्रॉब्लम ख़त्म होने लगे। तो आज उन्हीं गलतियों के बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे कि आज ऐसी कौन सी गलतियां जो आप करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। चेहरे की छाई हमारे पूरे लुक को बिगाड़ सकती है। इसके पीछे हमारे द्वारा की गई गलतियां होती हैं जो जिम्मेदार होती हैं। आइए जानते हैं चेहरे पर झाइयां बढ़ाने वाली उन गलतियों के बारे में। वैसे तो स्किन पे विटामिन B12 की कमी होने की वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाता है, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए हम दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अगर हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन आ रही है, तो उन गलतियों के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। जिसमें से सबसे पहली गलती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग आजकल के ज़माने में हर कोई करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अधिकतर लड़कियां भी स्मोकिंग करती हैं। तो आपको अगर इन गलतियों की वजह से पिगमेंटेशन हो रही है तो ये आपको अभी बंद कर देना चाहिए। स्मोकिंग करने से शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ता है, जिससे चेहरे पर डार्क स्पॉट या फिर झाई जैसी समस्या हो जाती है। स्मोकिंग करके प्रीमेच्योर एजिंग को भी बढ़ाती है, इसलिए हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। तो जो दूसरी गलती है वो है ओवरहीट। ओवरहीट यानी ज़्यादा गर्म तापमान में रहने से चेहरे पर झाई हो सकती है। चेहरे पर ज़्यादा हीट या धूप लगने से झाई दिखने लगती है, इसलिए गर्मी में रहने की बजाय सामान्य तापमान में रहना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में। तो जो तीसरी गलती है वो होता है गलत ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। गलत या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करने से भी झाइयाँ हो सकती हैं। इनमें केमिकल की अधिक मात्रा होती है जो हमारे चेहरे पर झाइयों का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं चौथी गलती के बारे में। तो वो होता है परफ्यूम लगाना। परफ्यूम लगाने की आदत दूसरी स्किन की समस्याओं के साथ ही मुंह पर होने वाली झाइयों का भी कारण बन जाती है। इससे निकलने वाले हानिकारक केमिकल त्वचा पर बुरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा परफ्यूम लगाने को भी अवॉइड करना चाहिए, या फिर आप परफ्यूम लगाएं तो अपने चेहरे से काफ़ी दूर एरिया पर परफ्यूम लगाएं। अब पांचवी गलती के बारे में बात करें तो वो होता है ज़्यादा गर्म पानी से नहाना। कई बार ज़्यादा गर्म पानी से देर तक नहाने की आदत से भी झाइयाँ होने लगती हैं। यह त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे पिगमेंटेशन का भी कारण हमारे चेहरे पर उत्पन्न हो जाता है और ये पिगमेंटेशन बहुत ही जल्दी हाइपर पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात आती है कि इनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो झाइयों से बचने के लिए आप खान पान पर ध्यान देने के साथ ही आप जैसे योग हो गया, एक्सरसाइज हो गई, इन सबको भी अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको झाइयों से काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा, और अगर आपके चेहरे पे झाई नहीं है तो वो आगे भी नहीं होगी। इसके अलावा आप अपनी डाइट में विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D इन सबको भी शामिल कर सकते हैं। विटामिन B12 के लिए आपको हरी सब्जियों का सेवन करना होगा, दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना होगा, दही, पनीर, मक्खन, इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं। विटामिन C के लिए आप विटामिन C जिनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, कच्चा केला, संतरा, इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। और विटामिन D के लिए आपको सिर्फ धूप में अपना थोड़ा समय स्पेंड करना है और दूध से बनी चीज़ों को आपको यूज करना है। साथ में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट, फिश, अंडे का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी हमारे फेस पे झाइयाँ कैसे हो जाती हैं और कौन सी गलतियाँ हम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार की और जानकारियाँ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।